Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. In which year Bonded Labor System Abolition Act was passed? बॉन्डेड लेबर सिस्टम को जो एबोलिशन एक्ट था वो पास कब हुआ था, किस ईयर में? तो ये पास हुआ था 1976 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 23 जो बात करता है India prohibits the practice of traffic in human being and forced labor. According to which of the following committee the district should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level? तो किसके द्वारा कौन सी कमेटी थी जिसने बोला था डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये बोला था अशोक मेहता कमेटी ने। आंसर इज ए। और ये बना कब था? दिसंबर 1977 में ये बना था। ग्राम न्यायालय एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? किस ईयर में ग्राम न्यायालय एक्ट आया था? तो ये आया था 2008 में। ओके 2008 में आया था और इसका मेन एम था टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय एट द ग्रॉस रूट लेवल। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म? फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल कब फॉर्म हुई थी? तो ये 1990 में फॉर्म हुई थी और ये रिकमेंडेशन थी सरकारिया कमीशन की। और इसमें मतलब जो जनता दल की सरकार थी वीपी सिंह के द्वारा हेड किया जाता था तब ये आया था। The principle of collective responsibility is enshrined in which article of the Constitution? Collective responsibility की बात किस आर्टिकल में होती है? तो ये आर्टिकल 75 है जिसमें collective responsibility की बात होती है। Which amendment made it compulsory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill? कौन सा अमेंडमेंट था जिसने कंपलसरी बना दिया था कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए? तो ये था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। Which of the following is not a demerit of system of proportional representation? तो डीमेरिट पूछ रहा है, कौन सा इसमें डीमेरिट नहीं है? तो इसमें डीमेरिट नहीं है। इट एस्टेब्लिशेस इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। ओके इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनता है वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ये इसकी डीमेरिट नहीं है, इसकी मेरिट है। Who inquires into the doubt and dispute in connection with the election of president? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कोई डाउट है डिस्प्यूट है तो उसको कौन इंक्वायरी करता है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज सी। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट और द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। The Assam Reorganization Act 1969 created which of the following state or states? तो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 के द्वारा मेघालय को फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था मेघालय को। ओके Which amendment of the Constitution is related to reorganization of state on a linguistic basis? तो कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड जो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन करना? तो ये था 7th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर इज बी। द 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके लिंग्विस्टिक बेस पे ये स्टेट की स्थापना करेंगे, ये बोला गया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.